सोचो अगर मैं आपके पैरों के नीचे से सॉइल हटा दूं तो क्या होगा। तो इसका आंसर है नो प्लांट्स, नो फॉरेस्ट एंड नो लाइफ। जी हाँ, सॉइल हमारे लिए इतनी ही इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ मिट्टी नहीं, पूरी जिंदगी की फाउंडेशन है। जो वेजिटेबल्स हम खाते हैं, कपड़े पहनते हैं और ट्रीज जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, सब कुछ सॉइल पर डिपेंड करता है। और क्या आप जानते हैं, सॉइल एक दिन या एक साल में नहीं बनती है, इसके लिए हजारों साल लग जाते हैं। पर कैसे? तो इसी को जानने के लिए आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर 6 सॉइल्स। इस चैप्टर में हम पहले सॉइल के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन या बेसिक्स को जानेंगे। देन जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, जिसमें हम अलग अलग टाइप्स के सॉइल के बारे में जानेंगे। देन जानेंगे सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सॉइल के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन से। Soil is the mixture of rock debris and organic materials which develop on the earth's surface. Means soil earth के surface पर develop होने वाला एक mixed material है जो बनता है rock debris, organic matter से। ये एक living system है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स और रूट्स एक्टिव होते हैं जो सॉइल को बनाते हैं और बदलते रहते हैं। सॉइल के फॉर्मेशन को अफेक्ट करने वाले मेजर फैक्टर्स हैं रिलीफ, पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर लाइफ फॉर्म्स एंड टाइम। इन सभी फैक्टर्स को हम चैप्टर जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में कंप्लीट कर चुके हैं। इन्हें डिटेल से जानने के लिए आप आई बटन पर दिए गए वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अब सॉइल नेचुरल फैक्टर्स के अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज से भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है। अब अगर सॉइल के कंपोनेंट्स की बात करें तो सॉइल एक मिक्सचर है जिसमें मेन कंपोनेंट्स होते हैं मिनरल पार्टिकल्स, ह्यूमस, वाटर एंड एयर। इनका एक्चुअल अमाउंट सॉइल के टाइप पर डिपेंड करता है। कुछ सॉइल्स में इन कंपोनेंट्स की कमी होती है, जबकि कुछ में इनका अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है। अब अगर आगे चले तो क्या आपने कोई पिट यानी गड्ढा खोदा है? ये क्वेश्चन इसलिए क्योंकि जब आपने उस पिट को खोदा होगा तब अगर आपने नोटिस किया हो तो सॉइल के कलर में वेरिएशन देखने को मिलता है। यानी ऊपर और नीचे की लेयर्स में कलर में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। इसे मेनली सॉइल का प्रोफाइल कहा जाता है। मेन सॉइल की अलग अलग लेयर्स जिन्हें हम होराइजन्स कहते हैं। सॉइल के होराइजन्स कुछ इस तरह है। होराइजन ए जो कि टॉप सॉइल या अपर लेयर होती है। इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल मिनरल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। इस लेयर में न्यूट्रिएंट्स और पानी प्रेजेंट होता है जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। इसीलिए प्लांट्स के रूट्स ज्यादातर इसी लेयर में होते हैं। होराइजन बी ये ए और सी के बीच का जोन होता है। इसमें थोड़ा ऑर्गेनिक मैटर भी होता है जो ऊपर से नीचे आ जाता है। साथ ही नीचे से आया हुआ मिनरल मैटर भी इस लेयर में मिक्स हो जाता है। ये मैटर थोड़ा वेदर्ड होता है। ये लेयर ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है। होराइजन सी ये लूज पेरेंट मटेरियल से बना होता है। यहीं से धीरे धीरे सॉइल बनती है। ऊपर के दोनों लेयर्स इसी के ट्रांसफॉर्मेशन से डेवलप होती हैं। इन तीनों होराइजन्स के नीचे होता है बेड रॉक या पेरेंट रॉक। मेनली ये वही हार्ड रॉक होते हैं जिनकी वेदरिंग होने के बाद आगे चलकर सॉइल बनती है। सॉइल एक कॉम्प्लेक्स और वेरिड एंटिटी है। हर जगह की सॉइल अलग होती है। किसी में न्यूट्रिएंट्स ज्यादा तो किसी में कम होते हैं। इसी वजह से साइंटिस्ट हमेशा सॉइल की स्टडी करते हैं। मेनली सॉइल को क्लासिफाई करना एक साइंटिफिक एफर्ट है जिससे हम समझ सकते हैं कि कौन सी सॉइल कहाँ सूट करती है और वह एग्रीकल्चर या इकोलॉजी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट बनती है। तो चलिए अब जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। इंडिया हैज varied relief features, landforms, climatic realms and vegetation types. These have contributed in the development of various type of soils in India. मीन्स इंडिया के सॉइल्स में काफी ज्यादा वैरायटी पाई जाती है क्योंकि यहाँ अलग अलग रिलीफ फीचर्स, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट और वेजिटेशन पाई जाती है। एंशिएंट टाइम्स में सॉइल को क्लासिफाई किया जाता था टू मेन ग्रुप्स में, उर्वरा एंड उसरा। उर्वरा मीन्स फर्टाइल सॉइल और उसरा मीन्स स्टेराइल सॉइल यानी बंजर मिट्टी। 16th सेंचुरी में सॉइल को क्लासिफाई किया जाता था उसके इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक और एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पर, जैसे कि सॉइल का टेक्सचर और कलर कैसा है। अदर फैक्टर्स जैसे कि स्लोप ऑफ लैंड और सॉइल मॉइस्चर यानी सॉइल में नमी कितनी है। टेक्सचर के बेसिस पर सॉइल के मेन टाइप्स हैं सैंडी, क्ले, सिल्टी एंड लोमी एटसेट्रा। और कलर के बेसिस पर इनके टाइप्स हैं रेड,
येलो, ब्लैक सॉइल एटसेट्रा। इंडिपेंडेंस के बाद वेरियस एजेंसीज के द्वारा कंडक्ट करवाया गया साइंटिफिक सर्वे ऑफ सॉइल और 1956 में स्टैब्लिश किया गया सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें दामोदर वैली जैसे रीजन की डिटेल्ड स्टडी की गई। इसके अलावा नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा इंडियन सॉइल की काफी ज्यादा स्टडी की गई। इसका मेन एम था इंडियन सॉइल की स्टडी करके उनका इंटरनेशनल लेवल पर कंपैरिजन करना। ये इंस्टीट्यूट अंडर आता है ICAR के, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसीलिए उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल टेक्सोनॉमी को फॉलो करते हुए ICAR इंडियन सॉइल को क्लासिफाई करता है उनके नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर। बट इस चैप्टर में हम सॉइल ऑफ इंडिया को क्लासिफाई करते हैं उनके जेनेसिस, कलर, कंपोजिशन एंड लोकेशन के बेसिस पर। और ये क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह है। सबसे पहले आती है एल्यूवियल सॉइल, देन ब्लैक सॉइल्स, रेड एंड येलो सॉइल्स, लेटरेट सॉइल, एरिड सॉइल्स, सलाइन सॉइल्स, पेटी सॉइल्स एंड फॉरेस्ट सॉइल्स। अब डिटेल में जानते हैं इन सभी टाइप्स के बारे में। एल्यूवियल सॉइल्स। Alluvial soils are widespread in the northern plains and the river valleys. These soils cover about 40% of the total area of country. अब जरा एक बार इस मैप में देखिए, इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स और रिवर वैलीज में पाई जाती है एल्यूवियल सॉइल, जो इंडिया के टोटल एरिया का 40% पार्ट कवर करती है। दे आर डिपोशनल सॉइल्स ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। मींस एल्यूवियल सॉइल मेनली डिपोशनल सॉइल है। इसका मतलब ये है कि रिवर्स जब माउंटेन से फ्लो करना शुरू करती हैं, तब वो अपने साथ बहुत सारा मटेरियल लेकर आती हैं। बट प्लेन्स में एंटर करते ही रिवर्स की स्पीड कम हो जाती है, जिस वजह से अब वो लाए गए मटेरियल को डिपॉजिट करना शुरू कर देती हैं और रिवर्स और स्ट्रीम के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए गए इसी मटेरियल को कहा जाता है एल्यूवियल सॉइल। नॉर्दर्न प्लेन्स के साथ साथ ये सॉइल पाई जाती है राजस्थान के नैरो कॉरिडोर से होते हुए गुजरात के प्लेन्स तक। और इसका रीजन ये है कि यहाँ से जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स फ्लो करती हैं, वो भी अपने साथ लाए गए मटेरियल को इस रीजन में डिपॉजिट कर देती हैं। इसके अलावा ये सॉइल पेनिनसुलर रीजन के ईस्ट कोस्ट पर भी पाई जाती है, क्योंकि इस रीजन से जो रिवर्स फ्लो करती हैं वो फॉर्म करती हैं डेल्टा को, और इसी डेल्टा से बनती है एल्यूवियल सॉइल। अब इस सॉइल का नेचर वरी करता है, क्योंकि ये सॉइल सैंडी, लोमी से लेकर क्ले तक अलग अलग फॉर्म में पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि सॉइल का टेक्सचर वरी करता है, क्योंकि ये सॉइल हर जगह पर एक जैसे पार्टिकल से नहीं बनी होती है। सैंडी सॉइल बेसिकली इसे तब कहा जाता है जब इसमें पार्टिकल्स बड़े होते हैं, जिससे इसमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी कम होती है। और क्ले सॉइल इसे तब कहा जाता है जब इस सॉइल के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। इसके अलावा लोमी सॉइल कॉम्बिनेशन है सैंडी और क्लेई सॉइल का। ये काफी फर्टाइल होती है और इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है। दे आर जनरली रिच इन पोटाश बट पुअर इन फॉस्फोरस। मींस इस सॉइल में पोटाश अच्छा खासा पाया जाता है, बट फॉस्फोरस की कमी होती है। अब अपर और मिडिल गंगा प्लेन्स में दो अलग तरह की एल्यूवियल सॉइल डेवलप होती है। खादर, जिसे न्यू एल्यूवियम भी कहा जाता है, और भांगर, जिसे ओल्ड एल्यूवियम भी कहा जाता है। खादर को बेसिकली न्यू एल्यूवियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि फ्लड के बाद हर साल ये सॉइल रिवर्स के किनारों पर डिपॉजिट होती रहती है, यानी रिन्यू होती रहती है। इसमें फाइन सिल्ट होता है जो इसे बहुत ज्यादा फर्टाइल बनाता है। और भांगर को ओल्ड एल्यूवियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सॉइल फ्लड प्लेन से थोड़ा दूर पाई जाती है। मेनली ये वो सॉइल है जिसे रिवर बहुत पहले डिपॉजिट कर चुकी है, और रिवर्स के कोर्स में बदलाव होने की वजह से ये हर साल रिन्यू नहीं होती है। अब चाहे खादर हो या भांगर, दोनों सॉइल कंटेन करती है कैल्केरियस कॉन्क्रिएशन यानी कंकड़ को। लोअर और मिडिल गंगा प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र वैलीज में ये सॉइल ज्यादा लोमी और क्लेई नेचर की होती है। एज वेल एज वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हुए इस सॉइल में सैंड का कंटेंट कम होता रहता है। और इसका रीजन ये है कि वेस्ट में जब रिवर्स माउंटेन से आते हुए प्लेन्स में एंटर करती हैं, तब वो बड़े बड़े ग्रैन्युल्स यानी मटेरियल को वहीं डिपॉजिट कर देती हैं, और आगे यानी ईस्ट की तरफ जाते जाते केवल छने हुए पार्टिकल्स ही पहुंच पाते हैं। इसीलिए सैंड का डिपॉजिट ईस्ट में कम होता है।
हमें इस सॉइल के कलर में भी डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि कहीं कहीं पर इसका कलर लाइट ग्रे तो कहीं पर ऐश ग्रे होता है। मेनली इसका कलर डिपेंड करता है डिपोजिशन की डेप्थ पर, मटेरियल के टेक्सचर और सॉइल को मैच्योर होने में लगने वाले टाइम पर। क्योंकि अगर सॉइल सरफेस के पास है तो उसका कलर लाइट होता है, अगर मिट्टी ज्यादा डेप्थ में है यानी बहुत पहले डिपॉजिट हो चुकी है तो उसका कलर थोड़ा डार्क या ऐश ग्रे हो जाता है। कुछ इसी तरह अगर सॉइल में ज्यादा सैंड पार्टिकल्स हैं तो सॉइल ग्रे या येलोइश लगती है। और इसी तरह टाइम की बात करें तो नई एलुवियल सॉइल लाइट कलर की होती है, बट ओल्ड एलुवियम काफी ज्यादा टाइम से डिपॉजिटेड होती है, इसी वजह से इसका कलर थोड़ा डार्क और डल हो जाता है। एट लास्ट, एलुवियल सॉइल्स आर इंटेंसिवली कल्टीवेटेड, मीन्स इस सॉइल में बहुत ज्यादा खेती की जाती है और इसका रीजन हम जानते हैं क्योंकि ये सॉइल काफी ज्यादा फर्टाइल होती है। अब एलुवियल सॉइल के बाद बात करते हैं ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल कवर्स मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू which includes part of Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat, Andhra Pradesh and some part of Tamil Nadu. ब्लैक सॉइल जो काफी ज्यादा फर्टाइल होती है, इसीलिए इस पर इंटेंसिव कल्टीवेशन किया जाता है। अब जरा इस मैप को देखिए, इंडिया के इस पार्ट में पाई जाती है ब्लैक सॉइल। मेनली ये सॉइल कवर करती है डेक्कन प्लेट्यू, जिसमें शामिल है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ पार्ट। In the upper reaches of the Godavari and the Krishna and the northwestern part of the Deccan, the black soil is very deep. Means इस रीजन से फ्लो होने वाली रिवर्स के बारे में आप जरूर जानते होंगे। गोदावरी और कृष्णा रिवर के अपर वाले एरियाज और डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ये सॉइल बहुत ज्यादा डीप यानी गहरी होती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लैक सॉइल का ओरिजिन हुआ है वोल्केनिक बसाल्ट रॉक से, जो पाई जाती है डेक्कन प्लेट्यू में। बट क्वेश्चन ये भी है कि ये सॉइल केवल डेक्कन प्लेट्यू में ही क्यों पाई जाती है? तो इसका रीजन है लाखों करोड़ों साल पहले इस रीजन में बहुत ज्यादा वोल्केनिक इरप्शंस हुए और वोल्केनो के इरप्ट होने से जब लावा बाहर आकर अर्थ के सरफेस पर ठंडा हुआ तो उससे फॉर्मेशन हुआ बसाल्ट रॉक्स का। टाइम के साथ इन्हीं बसाल्ट रॉक्स की वेदरिंग हुई, जिससे फॉर्मेशन हुआ ब्लैक सॉइल का। अपर रीचेस में लावा बहुत ज्यादा थिक था, यानी लावा की लेयर्स एक के ऊपर एक जमा होती गईं। जब इस लावा रॉक की वेदरिंग हुई तब ये सॉइल बहुत ज्यादा गहरी बन गई। इसी वजह से इस रीजन में ब्लैक सॉइल बहुत ज्यादा डीप है, करीब 3 से 4 मीटर तक। अब आगे चले तो इस सॉइल को रेगुर या ब्लैक सॉइल भी कहा जाता है, क्योंकि ये सॉइल कॉटन को ग्रो करने के लिए आइडियल मानी जाती है। ये सॉइल ज्यादातर क्ले टाइप की होती है, डीप और इम्परमेबल, यानी ऐसी सॉइल जो पानी को आसानी से नीचे जाने नहीं देती है। ये सॉइल पानी को अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी रखती है, इसीलिए गीली हो जाने पर ये काफी ज्यादा स्टिकी यानी चिपचिपी हो जाती है। बट ड्राई होने पर इस सॉइल के पार्टिकल्स श्रिंक हो जाते हैं, इसीलिए ड्राई सीजन आने पर इस सॉइल में क्रैक्स इतने ज्यादा डीप और बड़े हो जाते हैं कि लगता है कि जैसे सॉइल खुद ब खुद हल से जुत गई हो। इसे सेल्फ प्लॉइंग कहा जाता है। Because of this character of slow absorption and loss of moisture, the black soil retain the moisture for a very long time, which helps the crops, especially the rain-fed ones, to sustain even during the dry season. Means black soil धीरे धीरे पानी को absorb करती है और धीरे धीरे moisture को lose करती है। इस वजह से इसमें पानी देर तक रहता है, जो crops के लिए काफी ज्यादा beneficial होता है, खासकर उन crops के लिए जो रेनफॉल पर डिपेंड करती हैं। केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लैक सॉइल में लाइम, आयरन, मैग्नीशिया और एल्युमिनियम ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। साथ ही सॉइल में पोटाश भी पाया जाता है, बट इस सॉइल में फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है। इसके अलावा इस सॉइल का कलर डार्क ब्लैक से लेकर ग्रे तक हो सकता है। तो ये थी ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल को जानने के बाद चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल पर, जो है रेड एंड येलो सॉइल। Red soil develops on crystalline igneous rocks in areas of low rainfall in the eastern and southern part of Deccan Plateau. अब जरा मैप देखते हैं। इंडिया के इस पार्ट में पाई जाती है रेड एंड येलो सॉइल। ये सॉइल डेवलप होती है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से। इसका मतलब है मैग्मा अर्थ के अंदर धीरे धीरे ठंडा होता है और धीरे धीरे ठंडा होने की वजह से बड़ी बड़ी चट्टानें बन जाती हैं, जिनमें क्रिस्टल्स होते हैं,
जिससे इन रॉक्स का कलर ग्रे होता है। देन टाइम के साथ इन रॉक्स की वेदरिंग होती है, रेन, टेम्परेचर में चेंजेस और केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू। इन रॉक्स के अंदर आयरन रिच मिनरल्स होते हैं। जब ये मिनरल्स टूटते हैं तब आयरन रिलीज होता है, और जब ये आयरन ऑक्सीजन और पानी के कांटेक्ट में आता है तो आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो इस सॉइल को रेड कलर देता है, जिससे फॉर्मेशन होता है रेड सॉइल का। और जब इस सॉइल में मॉइस्चर ज्यादा होता है तो आयरन पूरी तरह ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है, बल्कि हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, जिससे सॉइल का कलर येलो हो जाता है। इसीलिए इस सॉइल को रेड एंड येलो सॉइल कहा जाता है। ये सॉइल ज्यादातर उन एरियाज में पाई जाती है जहां रेनफॉल कम होता है, जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट में। इसके अलावा वेस्टर्न घाट्स के पिडमॉन्ट जोन यानी कि माउंटेन्स के नीचे के स्लोपिंग एरियाज में भी रेड लोमी सॉइल काफी लंबे स्ट्रेच में पाई जाती है। इसके साथ साथ ये पाई जाती है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और सदर्न मिडिल गंगा प्लेन्स में। द फाइन ग्रेन्ड रेड एंड येलो सॉइल आर नॉर्मली फर्टाइल, whereas coarse grained soil found in dry upland areas are poor in fertility। इसका मतलब ये है कि प्लेन्स में ये सॉइल काफी ज्यादा फाइन ग्रेन्ड होती है, मीन्स इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे और क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिस वजह से ये पानी और न्यूट्रिएंट्स को बहुत ज्यादा होल्ड कर पाती है, और इसी वजह से इस रीजन में ये सॉइल काफी ज्यादा फर्टाइल होती है। जबकि अपलैंड यानी ऊंचे एरियाज में ये सॉइल कोर्स ग्रेन्ड होती है, यानी इसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं। एज वेल एज ऊंचाई पर होने की वजह से सॉइल में से पानी और न्यूट्रिएंट्स इजीली ड्रेन हो जाते हैं, इसीलिए अपलैंड एरियाज में ये सॉइल कम फर्टाइल होती है। इस सॉइल में एक कॉमन प्रॉब्लम ये है कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, जिस वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इस सॉइल में फर्टिलाइजर और मैन्योर की जरूरत पड़ती है। तो ये थी रेड एंड येलो सॉइल। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल है laterite soil. Laterite has been derived from the Latin word later, which means brick. The laterite soil develop in areas with high temperature and high rainfall. Means laterite word Latin word later से आया है, जिसका मतलब है brick यानी ईंट। इस सॉइल को laterite इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये रेड कलर की हार्ड और ब्रिक जैसी सॉइल होती है। मेनली ये सॉइल डेवलप होती है उन एरियाज में जहाँ टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों हाई होते हैं, और ज्यादा रेनफॉल होने की वजह से इसकी लीचिंग होती है। बट ये प्रोसेस है क्या? तो इस प्रोसेस में हैवी रेनफॉल होने की वजह से सॉइल के सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि लाइम एंड सिलिका सॉइल की अपर लेयर से रिमूव हो जाते हैं, जिस वजह से अपर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। इस प्रोसेस को लीचिंग कहा जाता है, और बची हुई सॉइल आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम में रिच हो जाती है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स वाटर में इजिली डिसॉल्व नहीं होते हैं, इसीलिए ये सॉइल की अपर लेयर में एक्यूमुलेट होते रहते हैं। इसके साथ साथ इस सॉइल में से ह्यूमस कंटेंट भी रिमूव हो जाता है। पर कैसे? तो ट्रॉपिकल रीजन्स मींस जहाँ टेम्परेचर हाई होता है वहाँ बैक्टीरिया भी तेजी से ग्रो होते हैं। ये बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को जल्दी डिकम्पोज कर देते हैं, और इसका रिजल्ट ये है कि इस सॉइल में ह्यूमस एक्यूमुलेट नहीं हो पाता है। इस वजह से लेटराइट सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है। These soils are poor in organic matter, nitrogen, phosphate and calcium, while iron oxide and potash are in excess. Means इस soil में organic matter, nitrogen, phosphate और calcium की कमी होती है, जबकि iron oxide और potash इस soil में excess मात्रा में पाए जाते हैं। Nutrients की कमी होने की वजह से ये soil cultivation के लिए suitable नहीं होती है, बट इसमें fertilizer और manure को मिलाकर इसे fertile बनाया जा सकता है। बट तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश में पाए जाने वाली रेड लेटराइट सॉइल कैशूनट जैसे ट्रीज के लिए सुटेबल होती है। लेटराइट सॉइल्स आर वाइडली कट एज ब्रिक्स फॉर यूज इन हाउस कंस्ट्रक्शन। मींस जब ये सॉइल ड्राई होती है तो हार्ड और कॉम्पैक्ट हो जाती है, जिसे कट करके ब्रिक्स बनाई जाती है, और इन्हीं ब्रिक्स को कंस्ट्रक्शन के काम के लिए यूज किया जाता है। ये सॉइल मेनली डेवलप होती है पेनिनसुलर एरियाज के हायर एरियाज में। ये कॉमनली पाई जाती है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा एंड असम के हिली एरियाज में। तो अभी तक हम एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल और लेटराइट सॉइल के बारे में जान चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बची हुई सॉइल्स के बारे में। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके हाइप करना ना भूलें। ज्योग्राफी को डिटेल से स्टडी करने के लिए आप बाय कर सकते हैं वीडियो में दी गई बुक्स को, या विजिट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब स्टोर को भी।
Hope you like this video. For more videos, do like, share, and don't forget to subscribe our channel.